जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब। आज हम जीवन रसायन के विषय पे अगली चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। बंधुओं, मन बुद्धि चित्त अहंकार छाया की तरह होते हैं, क्षण भंगुर हैं, क्योंकि वे उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं। जिस चैतन्य की छाया उसमें पड़ती है वह परम चैतन्य सबका आत्मा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव हो जाता है, लेकिन उसका अनुभव करने वाले का कदापि अभाव नहीं होता है। आप अपनी शक्ति को उच्चति उच्च विषयों की ओर बहने दो। इससे आपके पास वे बातें सोचने को समय नहीं मिलेगा जिससे कामुकता की गंध आती है। अपराधों के अनेक नाम हैं, बाल हत्या, नर हत्या, मातृहत्या, गोहत्या इत्यादि। परंतु प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अनुभव न करके आप ईश्वर हत्या का सबसे बड़ा अपराध करते हैं। सेवा करने की स्वाधीनता मनुष्य मात्र को प्राप्त है। अगर वह करना ही नहीं चाहे तो अलग बात है। सेवा का अर्थ है मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाना। यह विश्व की सेवा हो गई। यथाशक्ति भलाई कर दो, यह समाज की सेवा हो गई। भलाई का फल छोड़ दो, यह अपनी सेवा हो गई। प्रभु को अपना मानकर स्मृति और प्रेम जगा दो, यह प्रभु की सेवा हो गई। इस प्रकार मनुष्य अपनी सेवा भी कर सकता है, समाज की भी सेवा भी कर सकता है, और विश्व की सेवा भी कर सकता है, और विश्वेश्वर की भी सेवा कर सकता है। आत्मा से बाहर मत भटको, अपने केंद्र में स्थिर रहो, अन्यथा गिर पड़ोगे। अपने आप में पूर्ण विश्वास रखो, आत्म केंद्र पर अचल रहो, फिर कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। सदा शांत, निर्विकार और सम रहो। जगत को खेल मात्र समझो, जगत से प्रभावित मत हो। इससे आप हमेशा सुखी रहोगे। फिर कुछ बढ़ाने की इच्छा नहीं होगी और कुछ कम होने से दुख भी नहीं होगा। समर्थ सद्गुरु के समक्ष सदा फूल की भांति खिले हुए रहो। इससे उनके अंदर संकल्प होगा कि यह तो बहुत उत्साही साधक है, सदा प्रसन्न रहता है। उनके सामर्थ्यवान संकल्प से आपकी वह कृत्रिम प्रसन्नता भी वास्तविक प्रसन्नता में बदल जाएगी। यदि रोग को भी ईश्वर का दिया हुआ मान लो तो प्रारब्ध भोग भी हो जाता है और वह कष्ट तप का फल देता है। इससे ईश्वर कृपा की प्राप्ति होती है। व्याकुल मत हो, कैप्सूल और इंजेक्शन के अधीन मत रहो। साधक को चाहिए कि अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर साधना पथ पर तीर की तरह सीधा चला जाए, न इधर देखे न उधर। दृष्टि यदि इधर उधर जाती है तो समझना कि निष्ठा स्थिर नहीं है। आपने अपने जीवन में हजारों स्वप्न देखे होंगे, लेकिन वे आपके जीवन का अंश नहीं बन जाते। इसी प्रकार ये जागृत जगत के आडंबर आपकी आत्मा के समक्ष कोई महत्व नहीं रखते। एक आत्मा को ही जानो, अन्य बातों को छोड़ो। धीर साधक को चाहिए कि वह सावधान होकर आत्मनिष्ठा बढ़ाए, अनेक शब्दों का चिंतन व भाषण न करे, क्योंकि वह तो केवल मन वाणी को परिश्रम देने वाला है, असली साधना नहीं है। जो पुरुष जन समूह से ऐसे डरे जैसे सांप से डरता है, सम्मान से ऐसे डरे जैसे नरक से डरता है, स्त्रियों से ऐसे डरे जैसे मुर्दे से डरता है, उस पुरुष को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जैसे अपने शरीर के अंगों पर क्रोध नहीं आता, वैसे शत्रु मित्र व अपनी देह में एक ही आत्मा को देखने वाले विवेकी पुरुष को कदापि क्रोध नहीं आता। जय जय श्री राधे। मैंने तो शरीर को
ईश्वर अर्पण कर दिया है। अब उसकी भूख प्यास सुख दुख आदि से मुझे क्या। समर्पित वस्तु में आसक्त होना महापाप है। आप यदि दिव्य दृष्टि पाना चाहते हो तो आपको इंद्रियों के क्षेत्र का त्याग करना होगा। प्रलय काल के मेघ की गर्जना हो, समुद्र उमड़ पड़े, बारहों सूर्य तपायमान हो जाए, पहाड़ से पहाड़ टकराकर भयानक आवाज हो तो भी ज्ञानी के निश्चय में द्वैत नहीं भासता, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। द्वैत तो अज्ञानी को भासता है। सत्य को स्वीकार करने से शांति मिलेगी। कुछ लोग योग्यता के